स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो एक टॉपिक है वो है मल्टीपल प्रेगनेंसी या बहु गर्भता या बहु अपता। चार चरक के अकॉर्डिंग जो चरक ने बताया है तो गर्भाशय में शुक्र आटक को आयु कितने भागों में विभक्त करती है उतनी ही संतानें उत्पन्न होती है। स्त्री का कोई अंश नहीं होता, यह कर्म पूर्व जन्म के कर्मानुसार होता है। सुश्रुत शास्त्र में जो दे रखा है वो क्या है? सुश्रुत शास्त्र का जो दे रखा है वो ये है कि अधर्म के कारण वायु द्वारा बीज के गर्भाशय में विभक्त हो जाता है, यमज कहलाता है। ठीक है। काश्यप समान कर्म नाड़ी व जन्म हेतु होने से सुख दुख योग्य आरोग्य अवृत्ति लक्षण वर्ण बल वर प्रकृति पृथक होने से। ठीक है। चरक शास्त्र वायु बीज दो भागों में विभक्त होता है। शुक्र की अधिकता पुत्र, आर्तक की अधिकता कन्या होती है। ठीक है। वायु के विमांश में भेद होने पर जो बड़ा होता है वो पुरुष होता है, जो छोटा होता है वो दुर्बल होता है। When more than one fetus is slightly develop in uterus, 1% of all pregnancy. Helen's rule: twin in 1 in 80 pregnancies, triplet in 1 to 80 into 80, quadrants in 1 in 80 into 80 मतलब 3 बार 80. जेमेलॉजी स्टडी ऑफ द जेमेलॉजी क्या कहलाती है? स्टडी ऑफ ट्विंस कहलाती है। ज़ाइगोटोस्कोपी टाइप ऑफ कॉन्सेप्शन डिटरमाइंड बाय द डीएनए टेस्ट। क्रोनिसिटी टाइप ऑफ प्लेसेंटा प्रेगनेंसी मेम्ब्रेन डिटरमाइन द पैटर्निटी बाय द USG। पोस्ट नेटेलिटी एग्जामिन मेम्ब्रेन। आइडियल टाइम ऑफ असेसमेंट 14 वीक्स। ट्विन डाइगोजाइटिक मोनोजाइगोटिक 75% और 25% जाइगोटिक 75% देखने के लिए मिलते हैं, मोनोजाइगोटिक 25% देखने के लिए मिलते हैं। जाइगोटिक ट्विन बाइनोक्यूलर और फीचर टू डिफरेंट ओवा फ्यूजेस विद टू डिफरेंट स्पर्मेटोजोआ। ड्रग यूज्ड इन इनफर्टिलिटी may release two ova, forms two ovaries, except fetus has own placenta, own chorion, own amnion, so called digrosic diamnetic factor responsible dizygotic actinic group. हाईएस्ट इन नेग्रॉस, इंक्रीज ऑफ मेटर्नल एज, इंक्रीज ऑफ फर्टिलिटी। ठीक है। ओव्यूलेशन इंड्यूस विद क्रॉनिक नाइट्रेट सिट्रेट गोनाडोट्रोपिन रिजल्ट इन मल्टीपल ओव्यूलेशन। मोनोजाइगोटिक ट्विन, एक सेल होगा रिजल्ट ऑफ सिंगल फर्टिलाइज ओवन, एक सेल होगा 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा, 16 वॉल मॉड्यूला बन जाएगी। ठीक है। 32 सेल ब्लास्टोसिस्ट बनेगी और प्लांटेशन हो जाएगा। ठीक है। मॉड्यूला क्या होगा? अब क्लेवेज इन 1 to 30 डेज होगा। डाइक्रोमिक और डाई एमनियोटिक 2 एमनियन बन जाएंगे, 2 कोरियन बन जाएंगे, 30% हो जाएंगे दोनों। ठीक है। ब्लास्टोसिस 4 to 8 डेज, मैन्योकोरियनिक डाइगोटिक। ठीक है। दोनों इम्प्लांटेड 18 to 30 डेज, मोनोकोरियन और एक ही कोरियन होगा, एक ही एमनियन होगा। और क्या होगा? देखो ब्लास्टोसिस में मोनोकोरियन एक कोरियन होगा पर एमनियन 2 होंगे। ठीक है। इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस 18 to 30 डेज, मोनोकोरियन होगा और मोनो ही एमनियनिक हो जाएगा। फॉर्म्ड एम्ब्रियो। ठीक है। डाइकोरोनियस नॉर्मल होगा, मोनोकोरियस हाई रिस्क पे होगा। एज इंक्रीज वेस्कुलरिटी एमनोसिस बिटवीन टू सर्कुलेशन। ठीक है। जुड़े हुए पैदा होते हैं जो बच्चे वो इन्हीं से पैदा होते हैं। कॉन्जेनाइटिक थोरेस थोरैकोपेगस, सेफेलिक सेफेलोपेगस, पेल्विस पेलोकोगस और बैक इक्शियोपेगस। ठीक है। मैटरनल फिजियोलॉजी वेट गेन इंक्रीज बाय 11 kg, इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम बट नॉट HB रिजल्ट लीड टू एनीमिया। पार्टियल फीटल प्रोटीन टाइडल वॉल्यूम इंक्रीजेज, GFR इंक्रीजेज, एक्सेस फुल रिस्टोरेशन, स्वेलिंग, एक्सेस रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, इंक्रीज अटैक ऑफ सुपाइन, हाइपोटेंशन डायग्नोसिस, ओव्यूलेशन एंड ड्यूरिंग ड्रग ट्विनिंग सिम्टम्स, माइनर अलाइनमेंट ऑफ्टन ऑक्सीजनेशन। ठीक है। जनरल एग्जामिनेशन एनीमिया अर्लियर, अनयूजुअल वेट गेन, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन बैरल शेप, पाल्पेशन फंडल हाइट मोर देन पीरियड ऑफ एमनियोटम, पाल्पेशन ऑफ टू मैनी फीटल पार्ट्स, 2 हेड एंड 3 पोलर पैल्पेट, ऑस्कुलेशन टू द स्किन, FSH डिफरेंस ऑफ 10 वीट फाउंड व्हेन ऑब्जर्व एट सेम टाइम्स कॉल्ड एरोनॉक्स साइन, इन्वेस्टिगेशन USG, 2 gestation sex found, USG viability, investigating twin in 2 trimester, fetal abnormality, fetal growth monitoring, presenting in live, presental location, AFI, twin transformation, Doppler study which have been button supply chronicity, criterion क्राइटेरिया प्लेसेंटा एक होगी मोनोकोरियन में और डाइकोरियन में 2 प्लेसेंटा होंगी। सेक्स आइडेंटिकल होंगे, मोनोकोरियन में डाइकोरियन में डाइकोरोनाइन होंगे। मेम्ब्रेन इंक्रीज मोनोकोरियन में 2 mm से होगी और डाइकोरियन में लेस देन 2 mm, मोनोकोरियन में वो डिक्रीज होगी कितने? डाइकोरियन में 2 mm से। नंबर ऑफ लेयर इन मेम्ब्रेन मोनोकोरियन में 2 होगी, डाइकोरियन में 4 होगी। ट्विन पिक साइन एब्सेंट होगा मोनोकोरियन में और प्रेजेंट होगा डाइकोरियन में। USG ट्विन पैक साइन और डेल्टा साइन तो क्या होगा? लाइक मेम्ब्रेन सीन। ठीक है। डाइकोरियन प्लेसेंटा T साइन T लाइक मेम्ब्रेन सीन होगी। ठीक है।
प्री प्रेग्नेंट क्या होता है, डिस्कशन ट्विन प्रेगनेंसी विद ART असिस्टेड प्रोडक्टिव टेक्निक, प्री नेटल फ्रिक्वेंट विजिट एवरी 2 वीक और मोर, फीटल सप्लीमेंट, फैलेट सप्लीमेंट और आयरन सप्लीमेंट देंगे, एबनॉर्मली स्कैन एट 18 to 20 वीक्स, चेक कोरियोनिसिटी, फ्रिक्वेंट USG एवेकुलेशन एवरी 3 to 4 वीक, डॉपलर एग्जामिनेशन, टेस्ट ऑफ अम्बिलिकल आर्टरी रिक्वायर्ड, ब्रेस्ट एंड लेटरल डायमीटर्स फॉर 2 hours ईच मॉर्निंग एंड आफ्टरनून, स्लीप फॉर 10 hours ईच, हाइट इन केस ऑफ unknowing die, check well being of taken and look of coagulopathy if hypervenous develop, therapeutic amniosis if delivery in plan anticepted at 34 week, greater than 34 week, corticosteroid which help in lung maturation, optimum time of delivery single 39 to 40 weeks, twin 37 to 38 weeks और triplet 36 week, fetal monitoring present be done at 35 से 38 weeks, complication अगर ट्रिपल प्लस के साइन है तो दिखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो गया मल्टीपल प्रेगनेंसी। नेक्स्ट जो आ रहा है वो है गर्भ व्याप्ति, यानी कि हम इस पर क्या पढ़ेंगे, गर्भपात, गर्भ स्त्राव के बारे में इसमें पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब आपके पास कुछ मैंने चैप्टर नंबर 5 में कुछ नहीं रह गया, मतलब जो दे रखा है गर्भिणी व्याप्त। ठीक है, गर्भिणी विज्ञान में जो पहला सद्युगत वगैरह और गर्भिणी व्यवस्था वगैरह, इनमें अब कुछ नहीं रह गया। ठीक है, पूरा कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट टॉपिक आएगा गर्भ व्याप्त, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब के लिए इतना काफ़ी है।